हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखिर लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट दो वीडियोस में यहाँ पे जो मैक्सिमम रूल थे मतलब स्पेलिंग को ठीक करने के लिए वो थे 18। दो वीडियोस में हमने वो डाले थे। यदि वो उन नियमों को हम अच्छी तरह से समझ लें और याद कर लें तो मैं समझता हूँ कि स्पेलिंग में कभी हमारी 99% 9 पॉइंट हमारी स्पेलिंग जो है हमेशा के लिए ठीक रहने वाली है। तो इसलिए उन वीडियोस पे जाना बहुत ज़रूरी है और उसको खाली जाना ही नहीं है, उनको जो नियम वहाँ पे बताए गए हैं उनको अच्छी तरह से समझना है ताकि स्पेलिंग में हमें आगे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है क्योंकि अब हम यहाँ पे आज इस सेशन में हम करेंगे फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग। अब एक्चुअल में ये जितने भी हम यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एसएससी आरआरबी वगैरह में आए हुए या बैंकिंग बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लेकिन वहाँ पे जो उनका ट्रेंड रहता है वो ये रहता है कि फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड, मतलब जो एक ही सेंटेंस एक ही वर्ड को वहाँ पे ठीक करना होता है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि फाइंड आउट द रॉन्ग स्पेलिंग। तो बाकी 3 की स्पेलिंग ठीक है, एक की ही गलत है। तो ऐसा करने से क्या है कि एट ए टाइम मतलब 4 वर्ड हमारे एट ए टाइम हो जाएंगे और वैसे करेंगे तो खाली एक ही वर्ड हो पाएगा। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए ये मतलब तरीका जो है ऑप्ट किया गया है। तो इसको अदरवाइज मत लेना। जो एग्जाम के अंदर आता है वो आता है कि फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हम थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं तो ताकि मैक्सिमम वर्ड की कवरेज हो सके। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले है गार्बेज। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं उनकी एक की वर्ड की हिंदी का मीनिंग भी बताया जाएगा ताकि वो अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक वो अपनी लैंग्वेज में नहीं आएगी मतलब होती है तो हम अच्छी तरह से हमें याद नहीं रह पाती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। खैर एनी हो, तो अब है गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़ा। करेजियस मीन्स साहसी। क्रिमिनल अपराधी। रेगुलर नियमित। अब नेक्स्ट है हमारा ऑल करेक्ट। अब इसमें हम देख रहे हैं कि करेजियस की स्पेलिंग जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो करेज की स्पेलिंग होती है COURAGE, तो यहाँ पे GEOUS ये करेक्ट स्पेलिंग है। ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। ये नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन मीन प्रतियोगिता। कॉशियसली सावधानी। मैथमेटिक्स गणित। मिसलेनियस। अब यहाँ पे जो मिसलेनियस की स्पेलिंग है ये गलत है। क्या आनी चाहिए? वो होती है MISCENNNEOUS मिसलेनियस। तो नेक्स्ट है हमारा एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साहित। सरेंडर अर्पण करना। इम्प्रेशन हार्मोनाइज मिलान। ऑल करेक्ट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंथुजियास्टिक की स्पेलिंग जो है वो गलत है। क्या आनी चाहिए? तो करेक्ट स्पेलिंग है ENTHUSIASTIC एंथुजियास्टिक। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट जिसका मतलब होता है इलाज। पाइनर पथ प्रदर्शक। ल्यूमिनस जगमगाना। इमरजेंसी आपातकालीन। तो अब हम देख रहे हैं कि ये सारी स्पेलिंग जो है वो ठीक है। तो अब इसकी ऑप्शन क्या है हमारे पास? वो है ऑल करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट। अवॉइड। थ्रो। विलेजर। ऑल करेक्ट। अब सबसे पहले ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है गलती क्या है? प्रेजेंट में हमेशा PRESENT होता है और यहाँ पे ये A लिखा हुआ है। और नेक्स्ट बाकी ये हमारी अवॉइड, थ्रू, विलेजर और ये तीनों ही ठीक हैं। तो हमारा आंसर बना A। तो हमारा मॉस्क्यूटोज मीन्स मच्छर। बफेलो भैंसें। बुलक्स बैल और चिकन्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये सारी स्पेलिंग जो है 1 to 4 1 to D तक ये सब ठीक है। तो इसकी ऑप्शन क्या आएगी? ऑल करेक्ट। आंसर ऑल करेक्ट। ई
नेक्स्ट है हमारा किचन, कॉमन, कॉलेज, क्विट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं किचन स्पेलिंग ओके, कॉमन ठीक है। यहाँ पे कॉलेज में हमेशा कॉलेज में COLLEGE होता है और यहाँ पे दिया हुआ है AGE, तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन क्या हुई, सी जो है ये गलत था। तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका मतलब होता है नतीजा, परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेसिमेन, रिकमेंडेशन और नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्टर। तो ये हम देख रहे हैं सारे स्पेलिंग, कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेसिमेन, रिकमेंडेशन, इंस्ट्रक्टर, और ये इसका फिर ऑप्शन क्या है, ये हमारी ऑल करेक्ट, आंसर ई, ऑल करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेड मीन स्वीकार करना, मेंशन, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग। अब यहाँ पे हमेशा अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है, ना कि यू से होता है, तो गलती हमें यहीं पे ही दिख गई। तो अपॉर्चुनिटी APPORTUNITY, तो अपॉर्चुनिटी की ये स्पेलिंग होती है, ना कि ये होती है। तो हमें आंसर हमारा क्या आएगा, सी। तो नेक्स्ट है हमारा इंस्टेंटली मीन्स तुरंत, कंफर्टेबल आरामदायक, एनफोर्समेंट, और ये है विजडम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं वाइजडम लिखा हुआ है। विजडम में हमेशा विजडम की स्पेलिंग होती है WISDOM, तो हमारी ऑप्शन क्या बनी, डी। तो अब ये है नेक्स्ट है हमारा एनहांस, एनहांस मीन बढ़ाना, एजम्पशन मानना, व्हीकल मीन वाहन, और प्रिजनर कैदी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो व्हीकल की स्पेलिंग है वो गलत है, क्या आनी चाहिए, VEHICLE, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सी, व्हीकल। नेक्स्ट है हमारा रिसीव, प्राप्त करना, स्फीयर, अत्यधिक, ब्यूटीफुली, सुंदरता से, गवर्नर। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी स्पेलिंग सारी ठीक है, यहाँ पे रिसीव भी ठीक है, स्फीयर भी ठीक है, ब्यूटीफुली भी ठीक लिखा हुआ है, गवर्नर भी ठीक है। तो हमारी ऑप्शन क्या आई, ई, मीन्स ऑल करेक्ट। नेक्स्ट है ग्रामर, जिसका मतलब होता है व्याकरण। तो कंपोजिशन, एसे, जर्नल, सामान्य। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो ग्रामर की स्पेलिंग है वो गलत है, क्या, तो ऑप्शन हमारी क्या हुई, ग्रामर की स्पेलिंग आनी चाहिए GRAMMAR, यहाँ लिखा हुआ ER, तो ये हमारी ग्रामर की स्पेलिंग गलत थी। तो नेक्स्ट है हमारा बकेट, बाल्टी, वेरांडा, बरामदा, सॉकेट, ब्रिज, पुल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेरांडा जो है, वेरांडा की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि हमेशा वेरांडा में ए की जगह ई आएगा। तो हमारी ऑप्शन क्या बनी, VERENDAHS, तो ये हमारा वेरांडास। तो नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटेंसी, एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रिक्टेड, डेक्सटेरिटी, इसका मतलब होता है डेक्सटेरिटी मीन्स निपुणता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सारे ही वर्ड बिल्कुल ओके हैं, सबकी स्पेलिंग ठीक है। तो हमारी ऑप्शन क्या आई, ई, ऑल करेक्ट। तो अब ये हम अब नेक्स्ट है हमारा अमेजिंग मीन्स हैरानी से, 19 पता ही हमें, 19। अब ये है इमेंसली और वोकेशनल। तो अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इमेंसली जो है, इमेंसली में डबल एम होता है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे ऑप्शन आई इमेंसली। तो ऑप्शन हमारी यहाँ पे हुई सी। तो नेक्स्ट हमारा ओकेजन, ओमिशन, ऑकरेंस और कमीशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑकरेंस, ऑकरेंस में ये गलत है क्योंकि यहाँ पे डबल आर आना चाहिए था। तो ये हमारी ऑप्शन बनी सी, OCCURENCE, CE। तो नेक्स्ट हमारा एनिशिएंट,
पेशेंट, मैग्निफिसेंट, एफिशिएंट, ऑल कर। तो अब हम ये देख रहे हैं एनिसेंट प्राचीन, पेशेंट बीमार। अब ये मैग्निफिसेंट जो है इसमें स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है? ये जो आई है वो फालतू है। तो अब इसकी ऑप्शन हमारी क्या बनी? सी। तो क्या बना? MAGNIFICENT। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट, जो यानी भी दूसरों पे निर्भर हो। एक्सीडेंट, उसके बाद है रिपेंटेंट मतलब पछतावा, और पेनिडेंट लटकता हुआ। तो अब ये इसमें देख रहे हैं ये डिपेंडेंट भी ठीक है, एक्सीडेंट भी ठीक है, रिपेंडेंट भी ठीक है और पेंडेंडेंट भी ठीक है। तो हमारी ऑप्शन बनी ई, मीन्स ऑल करेक्ट। और नेक्स्ट है हमारा वेलकम, स्वागतम, वेलफेयर, और उसके बाद है फेयरवेल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फेयरवेल में सिंगल एल लिखा हुआ है और नेक्स्ट है ट्रैवल, तो फेयरवेल में डबल एल आना चाहिए। और ये जो वेल वाली बात है, ये जो हमारी स्पेल वेल वीडियो नंबर 2 थी, तो उसमें मैंने अच्छी तरह से समझाया था कि वेल और विल कहाँ पे डबल आएंगे और कहाँ पे सिंगल आएंगे। तो यदि वेल मतलब बाद में आएगा तो हमेशा वेल की फुल फॉर्म में ही आएगा। तो ये अब ये हमारी ऑप्शन यहाँ पे क्या बनी? फेयरवेल। तो यहाँ पे आएगा फेयरवेल, WELL। जैसा कि मैंने अभी बताया, वो लास्ट वाली वीडियो जो स्पेल वेल वाली है उसमें पार्ट 2 वाली में उसमें अच्छी तरह डिफाइन किया गया है कहाँ पे वेल मतलब जब वेल और विल कहाँ पे फुल यूज होगा और कहाँ पे एक एल कटेगा। तो एनी हाउ आज के सेशन में यहीं इसको हम स्टॉप करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है वो है होमोफोन। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वो आने वाली हमारी वीडियो देखते रहें। बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली पहुंच सके। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।